नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार रेलवे विद अरुण में। साथियों, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे साथियों यूपी पुलिस की जो 60,244 भर्ती है साथियों, उसका रिजल्ट आ चुका है। और साथियों अभी आपका डीवी और पीएसटी के लिए आपका कॉल आना है। अभी मतलब आपका फिजिकल कब होगा, डीवी कब होगा साथियों, उसके लिए आपको जो डेट दी गई है आयोग की तरफ से वो दिया गया है दिसंबर के 3rd वीक में। मतलब साथियों दिसंबर का 3rd वीक आपका मान के चलिए आप 14-15 तारीख से कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। और साथियों आपको डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, कभी कभी क्या होता है साथियों आपको लास्ट टाइम में बहुत भागना पड़ जाता है एक छोटे से डॉक्यूमेंट के लिए। तो साथियों ऐसा ना हो आपके साथ, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रख लेना चाहिए। बहुत धीरे धीरे, आपके पास बहुत समय है। अभी से आप तैयार करेंगे तो इजीली 2 से 3 दिन, 5 दिन, 1 वीक लास्ट में आपका तैयार हो जाएगा। बाद में क्या होता है, सडनली आपको पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको बहुत उसमें एक्स्ट्रा खर्चा भी होता है आपका, और बहुत ज्यादा आपको भाग दौड़ हो जाती है। तो चलिए साथियों शुरुआत कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या यूपी पुलिस जो आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है साथियों। पहली बात तो डीवीपीएसटी आपका होगा कब, दिसंबर के 3rd वीक में। दिसंबर के 3rd वीक में साथियों मतलब 15 तारीख से कभी भी 20 से 25 तक इनके बीच में आपको बुला सकते हैं। मतलब 15 से 20-22 तारीख तक आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है। चलिए, क्योंकि 60,244 बच्चे मतलब भर्ती है, और अभी जो कैंडिडेट को बुलाया गया 1,74,000 के आसपास बुलाया गया है, तो इसमें कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है साथियों, आपको फिजिकल में बड़ा दम लगा देना है। अब फिजिकल के लिए मैं आपको बताऊंगा अभी। इसमें सर्दियों में जो फिजिकल होता है, कहीं ना कहीं वो गर्मियों में जो फिजिकल होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल है। सर्दियों में होने वाले फिजिकल में थोड़ा ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है, जबकि कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि गर्मियों में ज्यादा पसीना आता है। जबकि साथियों पसीने आने से फर्क नहीं पड़ता है, सर्दियों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉडी को गर्म होने में भी थोड़ा सा समस्याएं आती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं आगे। छोटी सी गलती की वजह से कभी कभी बाहर हो सकता है कैंडिडेट। मतलब जो कैंडिडेट साथियों अपना पेपर रिटन एग्जाम क्लियर करके आया है, वो एक छोटी सी गलती की वजह से बाहर हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। चलिए मैं बता देता हूं आगे। साथियों सबसे पहले आप ये जान लेते हैं, देखिए मेल कैंडिडेट के लिए जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो, आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फुलाव की बात करें तो 5 सेंटीमीटर फुलाव भी आपका रिक्वायर्ड है इन तीनों के लिए, जनरल, ओबीसी और एससी। चलिए एसटी के लिए थोड़ा सा छूट इसमें की गई है। एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और जो फुलाव होना चाहिए वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए एसटी कैंडिडेट के लिए, या फिर जनरल, ओबीसी, एसटी। मतलब फुलाव तो 5 सेंटीमीटर ही चाहिए दोनों के लिए, लेकिन इनकी हाइट चाहिए 168, 168, और इनकी चाहिए एसटी की 160 सेंटीमीटर। चलिए आगे बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। साथियों फीमेल कैंडिडेट में जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो, इनकी हाइट रिक्वायर्ड है 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। आगे बात करें एसटी की, तो एसटी कैंडिडेट की जो हाइट रिक्वायर्ड है फीमेल की वो है 147 सेंटीमीटर। मतलब फीमेल हो या मेल हो, एसटी को थोड़ा सा यहाँ कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन है। यहाँ पर कितना है 5 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर कितना है 8 सेंटीमीटर का। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं साथियों। फीमेल के लिए जो वेट है, वेट मिनिमम उनका कितना होना चाहिए, 40 केजी होना चाहिए। 40 किलोग्राम मिनिमम वजन महिलाओं में, फीमेल में होना चाहिए। इससे कम होगा तो वो बाहर कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं साथियों। जो पुरुष है, मेल कैंडिडेट है, उनकी जो रनिंग होनी है वो होनी है 4.8 किलोमीटर। मतलब आप कह सकते हो 4800 मीटर। 4800 मीटर इनको दौड़ लगानी है, और इनके पास समय है 25 मिनट का। 25 मिनट में साथियों इनको 4800 मीटर की दौड़ लगानी है मेल कैंडिडेट को। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का है 2.4 किलोमीटर, मतलब 2400 मीटर। 2400 मीटर इनकी दौड़ होगी। आगे बात कर ली जाए तो 14 मिनट का इनके पास समय है। मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो फीमेल कैंडिडेट है जिनको 14 मिनट में 2400 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, ये
25 मिनट में 4800 मीटर के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल है। देखिए यहाँ पर समय कम है और रनिंग भी थोड़ा कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये फिर भी मुश्किल है। 14 मिनट वाला समय देखिए थोड़ा समय कम है, मतलब मेल के कंपैरिजन में तो समय कम नहीं है, पर वैसे अलग से देखा जाए तो 14 मिनट बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। 25 मिनट वाले बीच में थोड़ा दिक्कत आए भी तो उसको कवर अप करने का समय उनके पास होता है। मैं फीमेल कैंडिडेट को कहना चाहूंगा, अगर आपके कट ऑफ के आसपास ही मार्क्स हैं ओनली, मतलब कट ऑफ से 2-3 नंबर या 1-2 नंबर भी एक्स्ट्रा हैं, तो आपको कट ऑफ का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। केवल और केवल अपने फिजिकल पर फोकस करिए। एक तो फीमेल कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं फिजिकल वैसे भी टफ होता है, दूसरा इसमें थोड़ा टाइम भी देखा जाए तो एक तरीके से जब कम टाइम में कम रेस होती है तो वो थोड़ा मुश्किल होती है ज्यादा टाइम में ज्यादा रेस के कंपैरिजन में। मतलब फीमेल कैंडिडेट के मार्क्स अगर एक दो भी ज्यादा है कट ऑफ से तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप फिजिकल पास कर दीजिए। बाकी आपको पहले भी आपने देखा होगा कि फीमेल के लिए कहीं ना कहीं फिजिकल में थोड़ा समस्या रहती है। लड़के क्या होते हैं मोस्टली वो जैसे क्रिकेट खेलना या कुछ अदर खेल खेलने की वजह से वो कहीं ना कहीं अपना फिटनेस बनाकर रखते हैं थोड़ा बहुत, तो उसलिए उनके जो रनिंग होती है दौड़ होती है वो थोड़ा इजी हो जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं साथियों डॉक्यूमेंट की। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जिनकी वजह से आप कहीं बाहर ना हो जाए, तो इस पर आपको बड़ा फोकस करके चलना है। चलिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड या पैन कार्ड या डीएल, डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, या वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी आईडी आपके पास अगर है तो साथियों वो चल जाएगी, वो लेकर आपको जाना है कोई एक आईडी इनमें से। आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड, लेकिन प्रायोरिटी आपको दी जाएगी आधार कार्ड के लिए। मतलब आधार कार्ड सबसे ज्यादा सेफ है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन आधार कार्ड में आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। अगर इनमें से जो भी आप आईडी कार्ड लेकर जाते हो अगर उसमें कोई भी दिक्कत है नाम, पिता के नाम या डेट ऑफ बर्थ में, तो साथियों इसमें स्टेट वाली भर्ती में सबसे बड़ा फायदा है कि एफिडेविट चल जाता है। मतलब एफिडेविट में आपको वो चीज लिखवा लेनी है कि मैंने इसके लिए अपडेशन के लिए, अपडेट कराने के लिए एक वो डाल दिया है, मतलब उसके लिए अप्लाई कर दिया है, वो कुछ टाइम बाद हो जाएगा चेंज। चलिए एफिडेविट मतलब यहाँ पर फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, एफिडेविट बनवाकर आपको चले जाना है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत है आधार कार्ड में, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ चेंज, मतलब चेंज करवा दीजिए आधार कार्ड में, उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए कि मैंने वो चेंज की रिक्वेस्ट डाल दी है। उससे पहले ही चेंज करवा लें तो और ज्यादा अच्छा है। उसके बाद बात करें साथियों दूसरा डॉक्यूमेंट आपका डीवी एडमिट कार्ड, जो कि आपका डीवी के लिए एडमिट कार्ड आएगा आयोग की तरफ से, एक वो लेकर जाना है आपको। थर्ड पॉइंट की बात करें साथियों तो 10th 12th मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट आपको लेकर जानी है। और सनद, कुछ कैंडिडेट की साथियों क्या है सनद और मार्कशीट इकट्ठा है उनको वही लेकर जाने हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट का मार्कशीट और सनद पहले अलग अलग आता था तो उनको अलग अलग दोनों लेकर जाना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं साथियों ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट मतलब ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर जानी है, तीनों वर्ष की अलग अलग, तीनों वर्षों की अलग अलग मार्कशीट आपको लेकर जानी है। इसकी डिग्री आती है बाद में, डिग्री की नीड वहां पर नहीं रहेगी, आपको ग्रेजुएशन की तीनों वर्ष की अलग अलग मार्कशीट अपनी लेकर जानी है। अगर आपने, ये कब लेकर जानी है साथियों, अगर आपने ग्रेजुएशन फिल किया है, मतलब फॉर्म भरते टाइम अगर आपने ग्रेजुएशन दिखाया है कि मैं ग्रेजुएट हूं, तो ही आपको तीनों वर्ष की अलग अलग ग्रेजुएशन की ये लेकर जानी है। और अगर आपने नहीं भी दिखाया है और आप ग्रेजुएट हो तो भी आप ले जा सकते हो, फिर आपके पास ऑप्शन है ले जाएं या ना ले जाएं। पांचवा डॉक्यूमेंट आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी एसटी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। ये सर्टिफिकेट देखिए जनरल वालों के लिए तो नहीं होता है, लेकिन अगर आपने ओबीसी फिल किया है ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके जाना है, एसटी किया है तो एसटी का लेके जाना है, ईडब्ल्यूएस किया तो ईडब्ल्यूएस, मतलब जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसका आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं
सबसे बड़ी बात, ये सर्टिफिकेट आपका कब से कब तक होना चाहिए? 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। मतलब जो आपका फॉर्म आया था उसमें लिखा हुआ था कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, या जो आपकी फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 के बाद का, या जो फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे पहले का, इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए, मतलब इसके बीच में होना चाहिए डेट के। चलिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये इसमें डेट का कोई चक्कर नहीं है, जब का भी आपके पास बना हुआ है मूल निवास वो लेकर आपको जाना है, जब चाहे कभी का भी है वही लेकर जाना है आपको। आगे बात करें 7 पॉइंट पर, 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाने हैं। वैसे आपके डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है 2 फोटो। अगर आपने जो फॉर्म भरा था, फॉर्म फिल किया था, जो फोटो आपने उसमें लगाया था, अगर वही फोटो आपके पास बचे हुए हैं 2-3, तो आप केवल वही लेकर चले जाइए। अगर वो नहीं बचे हैं तो अलग फोटो आप लेकर जा सकते हैं। और 8 से 10 फोटो आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए, 8वें नंबर पर डॉक्यूमेंट है, सभी डॉक्यूमेंट के दो दो कॉपीज कराकर लेकर जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको मैं ऊपर बता रहा हूं, जैसे 10th 12th की मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड, आपका डीवी एडमिट कार्ड, या ग्रेजुएशन, या ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट, मूल निवास, जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं सबकी दो दो कॉपी लेकर जानी है। और पहले क्या होता था कि जो अधिकारी होते हैं, ग्रेड ए के अधिकारी, उनसे अटेस्ट कराकर लेकर जाना होता था। गैजेटेड जो ऑफिसर होते थे उनसे टेस्ट कराकर लेकर जाना होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, मोस्टली जो भी आपके भर्तियां हैं उनमें क्या मांगते हैं, सेल्फ टेस्ट मांगते हैं। तो अभी आपको केवल दो दो कॉपी कराकर रख लेना है, किसी के साइन नहीं कराने हैं। जब वो आपका डीवी का आएगा, डीवी का आपकी डिटेल आएंगी कि कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो तब उसमें लिखा आएगा कि आपको सेल्फ टेस्ट करना है या गैजेटेड ऑफिसर से टेस्ट करवाना है। अगर गैजेटेड से आए तो फिर गैजेटेड से करा लेंगे उस टाइम पर। अगर आता है सेल्फ टेस्ट तो खुद से साइन कराकर ले जा सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए आप दो दो कॉपी कराकर रख सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया इन चीजों को आप अभी से रख लीजिए। अदरवाइज क्या होता है, बहुत कम समय बचता है बाद में और हमारी बहुत भागदौड़ हो जाती है। आगे बात करें, दोनों हाथ की उंगली और अंगूठा साफ होने चाहिए। जब आप वहां पर जाते हो तो आपके हाथों पर, जैसे लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए विशेष है, में कई बार क्या है कि मेहंदी वगैरह लगा लेती हैं, तो मेहंदी उस समय नहीं लगाना है। अभी अगर आपको लगाना है तो अभी लगा लीजिए, दिसंबर के 3rd वीक तक वो मिट जाएगी। पर लगाना ही क्यों है, जब आपको पता है कि मेरा डीवी पीएसटी आने वाला है, तो साथियों आपको मेहंदी का प्रयोग अभी नहीं करना है, क्योंकि हाथों को, उंगलियों को और अंगूठे को बिल्कुल साफ रख के जाना है, वो आपके फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ लेंगे। आगे बात करें कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। ये वैसे जब आपका डीवी का नोटिस आएगा तो उसमें भी परफॉर्म आएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, या तो वही बनवाना आप जब आएगा, या उसको पहले भी आप बनवा के रख सकते हैं। पहले ही बनवा लीजिए, क्योंकि वहां पर फिर थोड़ा सा इसमें समय लग जाता है। ये प्रधान जो होते हैं गांव के, उनके हेल्प से बनेगा। मतलब आप एक, जहां भी आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, अपने आसपास कचहरी में जाके वहां से कंफर्म कर लीजिए। वहां से जो बनेगा फिर प्रधान जी के साइन होंगे, इस तरीके से मतलब ये करके आपका सर्टिफिकेट करेक्टर बन जाएगा। और कई बार क्या होता है कि पुराना हो, थोड़ा पुराना भी हो, वो भी चल जाएगा। ये 4-5 महीने 6 महीने पहले का बना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप अप्लाई इसके लिए भी कर देना, अभी से ही बनना दे देना, जिससे आपको बाद में भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो साथियों, मैंने आपको जो बताया डॉक्यूमेंट, ये वाले डॉक्यूमेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा, बाद में आपको सडनली ना भागना पड़े इन चीजों के लिए, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। और फिजिकल के लिए साथियों अपना पूर्णतः सहयोग, अपना जितना भी हो सकता है फिजिकल में पूरा जोर लगा दीजिए। अगर साथियों आपका नंबर अभी जो रिजल्ट आया है उसमें नाम है, तो आप मान के चलिए, फाइनल मेरिट कितनी भी बढ़े कितनी भी ना बढ़े, आपको उस चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। केवल और केवल अपने फिजिकल पर फोकस करिए साथियों, और अपने डीवी को पहले, डॉक्यूमेंट को पहले से ही रेडी करके रखिए। क्योंकि आपको बहुत छोटी सी गलती आपको इन पूरे एग्जाम से बाहर कर देगी, तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है।
तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सारी चीजों को पहले से ही आप क्लियर करके रख लीजिए। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।